This is me, Ezad Ali Goto, in front of you, and today's our topic for discussion is anaerobic respiration. अब रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है वो विदाउट ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन को? एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द इनकम्प्लीट breakdown of glucose in the absence of oxygen। जब भी ग्लूकोज की इनकम्प्लीट कंबशन होगी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो ऐसी रेस्पिरेशन को कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ग्लूकोज की इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग बनेंगी, अदर बनेंगी देन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की वजह से जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो अलग बनेगी। अगरचे इसके अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इसे कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और अगर इसके अंदर अल्कोहल बन रहा है तो इसे कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये दो टाइप्स एनारोबिक रेस्पिरेशन के हो गए। अब फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अब फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस होता है, अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एम्प्लॉयड टू मेक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स या यूजफुल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हें बनाने के लिए जिस प्रोसेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व किया जाए तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एटीपीज की जनरेशन होगी ओनली 2 ATPs प्रोड्यूस होंगी क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, तो जो एनर्जी की यील्ड है वो भी कम होगी। अब इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। पहला हमने कहा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे when glucose is break down without oxygen and the product is lactic acid प्लस एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगी वो लैक्टिक एसिड बनेगा और प्लस में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ऐसी जो ब्रेकडाउन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसके अंदर परफॉर्म होगी? इन सम बैक्टीरिया एंड ह्यूमन या फिर एनिमल के मसल सेल्स के अंदर। अब मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होगी? जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब इस एनर्जी की नीड को कंप्लीट करने के लिए जो मसल के सेल्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे विदाउट ऑक्सीजन, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा और प्लस में कुछ अमाउंट एनर्जी का मिल जाता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होगा, इन लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से, लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से मसल्स के अंदर मस्कुलर पेन प्रोड्यूस होता है जिसे हम मसल फटीग कहते हैं। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जो स्टेप्स होते हैं दो होते हैं। सबसे पहले होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द पायरुवेट। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज से पायरुवेट प्रोड्यूस होगा। अब इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATPs बनती हैं, यानी कि इधर 2 ADP के मॉलिक्यूल्स होंगे और प्लस में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं। अब ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज के अंदर? ATPs के अंदर। और उसके अलावा यहां पर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इधर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दैट विल बी NAD+। NAD+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा किस चीज के अंदर? इनटू NADH2। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर किस चीज में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट के अंदर। और इसे ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NAD+ जो कि कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल NADH2 के अंदर। और इसी स्टेप के अंदर 2 ATPs बन रही हैं जो कि
एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाएंगे, एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमें एनर्जी चाहिए थी वो 2 एटीपी हमें मिल गई, ठीक है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जस्ट 2 एटीपी मिलती है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप भी परफॉर्म करना है जिसका नाम है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगेन अगर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, NAD+। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, NAD+ की रीजनरेशन करेंगे। सेकंड स्टेप में जो NAD+ है ये रिप्रोड्यूस यानी रीजनरेट करेंगे। रीजनरेट करने की वजह से ये जो NAD+ है ये क्या करेगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, ये हमारा पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड पायरुवेट, जो कि फर्स्ट स्टेप में बना था। अब ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा इनटू लैक्टेट, लेकिन कैसे, जहां पर इसकी रिडक्शन होगी। ये जो NADH2 मॉलिक्यूल है ये एक रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है। ये NADH2 जो मॉलिक्यूल है ये H+, इससे जो प्रोटॉन्स है वो क्या होंगे, लॉस होंगे, और इन प्रोटॉन्स को कौन गेन करेगा, लैक्टेट। और ये NADH2 रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है, आफ्टर द ऑक्सीडेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ के अंदर, ठीक है। और ये जो पायरुवेट है ये प्रोटॉन्स गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप वाज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर किस चीज की रिडक्शन हो रही है, पायरुवेट की रिडक्शन होगी। पायरुवेट रिड्यूस होगा इनटू लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड, और इसे रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। वो कौन सा होगा, NADH2। NADH2 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये प्रोटॉन्स लॉस करेगा, ये रिड्यूस करेगा किस चीज को, पायरुवेट को, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू NAD+। और ये जो NAD+ है ये अगेन इस प्रोसेस के लिए ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ये क्या करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अब इसी प्रोसेस को और डिटेल में समझते हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब इस ग्लूकोज को क्या करेंगे, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, NAD+, जो कि आफ्टर वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज कन्वर्टेड इनटू NADH2, ये NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी जगह पर 2 ADPs हैं जो क्या बना रही हैं, 2 ATPs बना रही हैं, यानी कि 2 ATPs भी प्रोड्यूस होंगी। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था ये किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो गया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ये हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर दूसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होगा, पायरुवेट की रिडक्शन हो रही है, यानी पायरुवेट जो है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, लेकिन इसे रिड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यही जो NADH2 था इसे हम यूज करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आफ्टर यूजिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ के अंदर, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। यानी कि जो NADH2 हमने बनाया था फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, वो सेकंड स्टेप रिडक्शन के अंदर वर्क कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और इसी स्टेप के अंदर NAD+ बन रहा है जो कि अगेन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। तो ये हमारी समरी इक्वेशन। और अगर इसे हम लिखें इक्वेशन के अंदर तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, विदाउट ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होगा तो इधर क्या बनेगा, इधर हमारे पास बनेगा पायरुवेट C3H4O3, ठीक है। लेकिन इधर हमने देखा कि NAD+ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है और NADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे, C3H4O3 ये पायरुवेट बन गया, पायरुवेट रिएक्ट करेगा NADH2 के साथ, तो ये पायरुवेट रिड्यूस होकर C3H6O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में NADH2 जो है वो हमारा NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया और ये सेकंड स्टेप। सो दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
अब इसी तरह से इसका सेकंड जो टाइप है, दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब इसके अंदर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर इसी तरह से देखें तो जो ग्लूकोज है विदाउट ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा अल्कोहल, और अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में एटीपी वाली एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। दो एटीपी मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और ये जो ब्रेकडाउन है विदाउट ऑक्सीजन परफॉर्म होगी, यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एनारोबिक का एक टाइप है। अब इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर भी इसी तरह से अगर देखें तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा इनटू पायरुवेट, ठीक है, और इधर दो एटीपीज बनेगी, ये दो एटीपी हैं जो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एटीपीज, एटीपीज बनेगी, और NAD प्लस वर्क करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कन्वर्ट हो जाएगा NADH2, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ये दोनों में कॉमन होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। अब ये जो सेकंड स्टेप है, दिस इज कॉल्ड डीकार्बोजाइलेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर टोटल दो स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड रिडक्शन, लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर तीन स्टेप होंगे, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद डीकार्बोजाइलेशन और उसके बाद रिडक्शन। अब ये जो डीकार्बोजाइलेशन होता है इसका मतलब होता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डीकार्बोजाइलेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप इधर आ जाएगा, पायरुवेट का किस चीज में कन्वर्ट होना, एसीटल एल्डिहाइड, एसीटल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, यानी ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एसीटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब एसिटल एल्डिहाइड की क्या होगी, रिडक्शन होगी। आफ्टर द रिडक्शन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या फिर इसे क्या कहा जाता है, इथेनॉल कहा जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेप डीकार्बोजाइलेशन, थर्ड स्टेप रिडक्शन। रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट NADH2, और ये आफ्टर रिडक्शन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NAD+, जो कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा अगेन फॉर द ग्लूकोज। अब इसी को अगर देखें तो ये हमारा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के बाद क्या बनेगा, एसीटल एल्डिहाइड, और इसके बाद फाइनली अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है इसके साथ दो एडीपी कन्वर्ट होंगी इनटू एटीपीज के अंदर, दो एटीपीज बन रही हैं, और NAD जो प्लस है ये कन्वर्ट होगा इनटू NADH2 के अंदर, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और ये जो सेकंड स्टेप है इसके साथ ही देखेंगे तो अच्छा, इधर क्या बना था, पायरुवेट बना था, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट कन्वर्ट होगा इनटू एसीटल एल्डिहाइड के अंदर, कैसे, पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, यानी कि डीकार्बोजाइलेशन होगी। आफ्टर द डीकार्बोजाइलेशन ये जो पायरुवेट है ये एसीटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब एसीटल एल्डिहाइड की फर्दर क्या हो रही है, रिडक्शन होगी। रिडक्शन के लिए ये NADH2 जो है ये काम करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, NADH2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, और किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, NAD+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली क्या बनेगा, अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो टोटल इसमें स्टेप्स कितने हो गए, 3। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद डीकार्बोजाइलेशन, और उसके बाद रिडक्शन। अब इसकी अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की इक्वेशन बनाएं तो वो कैसे बनेगी, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NAD+ के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरुवेट, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे C3H4 और O3 प्लस में NAD+ जो था वो NADH2 के अंदर रिड्यूस हो गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये जो सेकंड और थर्ड स्टेप है ये दोनों हम कंबाइन एक ही इक्वेशन के अंदर लिखते हैं।
तो ये हमारा पायरुवेट C3H4O3, इसने रिएक्ट किया NaDH2 के साथ, तो इधर क्या बन गया C2H5OH प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और प्लस में NaDH2 जो था ये कन्वर्ट हो गया NAD प्लस के अंदर। तो ये हमारा सेकंड और थर्ड स्टेप कंबाइन एक ही इक्वेशन में लिखा है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कॉमन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जैसे परफॉर्म होगा, इसी तरह से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर भी